At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम नर्मदेश्वर मंदिर में, जो आरएमपी इंटर कॉलेज के प्रांगण में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, स्थित है। हमारे साथ नर्मदेश्वर परिवार, हम कह सकते हैं नर्मदेश्वर परिवार के नाम से फेमस है नर्मदेश्वर मंदिर की कमेटी। अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये 2 दिवसीय महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजन प्रत्येक वर्ष विगत कई वर्षों से होता चला आ रहा है। इस वर्ष भी महाशिवरात्रि कल थी। कल और आज पूरा दिन इस मंदिर परिसर में बहुत तरीके के धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक से लेकर के भंडारा, पूजन अर्चन और हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में 2 दिवस के भीतर आए। हम दीपक जी से जानेंगे कि ये आयोजन, और विशेष तौर पर नर्मदेश्वर, पहले इस मंदिर का नाम मुझे लगता है कुछ और था। नर्मदेश्वर कब से जो है पड़ा, इसके संबंध में आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली में ऐसा है कि इस मंदिर की स्थापना जो हुई थी, वो नर्मदा जो नदी है उसके जो ये शिवलिंग लाया गया था। और यहाँ के जो प्रिंसिपल थे शिव नारायण तिवारी जी, वो उन्होंने अपने 1-2 छात्रों के साथ जाकर वहाँ से इस शिवलिंग को लेकर आए थे, इसलिए इसका नाम नर्मदेश्वर महादेव पड़ा। दूसरी बात, इस जो हम लोग भंडारे का और ये जो आयोजन हम लोग करते हैं महाशिवरात्रि का, ये आयोजन विगत 20 वर्षों से चला आ रहा है। उसके बाद इसका जब सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण भी 2-3 साल पूर्व हुआ है, और तब इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। सोशल मीडिया का इसमें अहम योगदान है, और हमारे कुछ मित्र भी इस आयोजन में हम लोग साथ जुड़ते चले गए, और अब इसका जो है आयोजन जो होता है वो व्यापक रूप ले चुका है। ये नर्मदेश्वर नदी से इस यहाँ का शिवलिंग आया था, और तमाम मित्रों, इष्ट मित्रों के सहयोग से ये आयोजन निरंतर अपने आप को एक वृहद रूप लेता चला गया। हमारे साथ आदर्श शिक्षक वाजपेयी जी हैं, प्रिंसिपल हैं विद्यालय के। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस आयोजन के संदर्भ में आप क्या कहते हैं। ये हमारा आयोजन हमारे भाइयों साथियों के साथ मनाया गया। भव्य रूप देने में हमारी टीम ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बढ़िया आयोजन हुआ है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। श्रीवास्तव जी, ये वाजपेयी जी, जो ये भव्यता मंदिर की निरंतर बढ़ती जा रही है, इसमें किन किन लोगों का योगदान है? इसमें सबसे पहले हमारे नर्मदेश्वर महादेव का बड़ा योगदान है। उन्होंने हम सबको एक प्रेरणा दी, और उस प्रेरणा से हमारी जो कमेटी है, उस कमेटी का जहाँ छोटे से लेके बड़ा तक हर व्यक्ति बहुत ही ईमानदारी के साथ, चाहे तन मन धन पूरा समय और सब कुछ देते हुए उसने पूरा अपना त्याग तपस्या करके, और हर चीज़ को चाहे जिससे जितना बढ़िया हो सके उसने अपना प्लान दिया, और प्लान देने के साथ साथ उसको अमल में लाया। और हम लोग चाहते हैं दिन पर दिन ये नर्मदेश्वर परिवार हर तरीके से आगे बढ़े। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदेश्वर परिवार और सहयोगियों से बढ़कर नर्मदेश्वर महादेव का योगदान आप मानते हैं। यहाँ प्रतिदिन आयोजन होते हैं, हम देखते चले आ रहे हैं। कभी सुंदरकांड का पाठ है, कभी, और शाम को प्रतिदिन आयोजन होते हैं। उन आयोजनों की श्रृंखला के विषय में, कौन कौन से आयोजन होते हैं, भविष्य में आगे क्या योजना है, हम आपसे जानेंगे। देखिए, यहाँ पर कोरोना काल के पहले भी आयोजन हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों की स्टेडियम परिवार की एक समिति थी जो बाहर टहल रही थी उस समय। उसी समय से हम लोगों ने प्रत्येक शनिवार को यहाँ सुंदरकांड किया, और यहाँ बहुत समय से इस मंदिर के महंत कहें, राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट जी हैं, जो यहाँ पर बहुत पुराने समय से आरती वगैरह करते थे। जब हम लोग इसमें जुड़े तो हमारे महेश भैया, आदरणीय त्रिवेदी दादा और मिश्रा दादा का आज की सारी व्यवस्था जो कल से हो रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे महेश भैया का, आदरणीय मिश्रा जी का और आदरणीय त्रिवेदी जी का है, और आदरणीय अन्य तिवारी जी का है। और मैं
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारी समिति के समस्त जितने भी मेंबर हैं और जितने भी लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं उन सब की खूब प्रगति हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। शुरुआती दौर से राजेश श्रीवास्तव वकील साहब का नाम आपने लिया, यहाँ पे आते चले आ रहे हैं। इस मंदिर की साफ सफाई से लेकर के दैनिक आयोजनों में राजेश जी का बड़ा योगदान है। राजेश जी क्या कहेंगे? हमको भैया इस मंदिर से जो भी मिला है सब इस मंदिर की देन है, इस सेवा का ही फल हमको मिल रहा है। हमारे साथ नर्मदेश्वर परिवार के विशिष्ट सदस्य और जिनके जिम्मे नर्मदेश्वर मंदिर पर कोई भी छोटा बड़ा आयोजन होता है साज सज्जा की जिम्मेदारी रहती है। पेशे से इंजीनियर हैं, ये बहुत बेहतर समझ सकते हैं कहाँ पे कैसे क्या किया जाए तो उसका आउटलुक बहुत अच्छा रहेगा। हम सौरभ जी से जानेंगे कि नर्मदेश्वर मंदिर की साज सज्जा से लेकर के और उसे बहुत आकर्षक बनाने के लिए आपका क्या प्लान है भविष्य में? भविष्य में प्लान तो जितना भी उसमें हो सकता है कार्य वो किया जा रहा है। बाकी उनके भगवान के कपड़े लेना, उनके भाव को दिखाना, माँ को आप देखिए, यहाँ की मूर्तियों में एक अलग तरीके का आकर्षण है। और आप जब उसके ध्यान में जाते हैं और मूर्तियों को देखते हैं, ये जो भोलेनाथ की आप मूर्ति सामने देख रहे हैं, इस मूर्ति के भाव आप देखेंगे तो ये भाव आपको एक जैसे नहीं दिखाई देंगे, ये भाव बदलते रहते हैं। आप कभी देखेंगे ये कुछ शांत स्वभाव के दिखेंगे, कभी जो है ये मुस्कुराते हुए दिखेंगे और कभी कभी जो है वो कुछ नाराज़ भी दिखते हैं। और सुबह इनकी पूजा करते समय जो भाव मैं लेके जाता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि आज का दिन कैसा जाने वाला है और वो दिन जो है वो सच में वैसा ही बीतता है। ये प्रकृति की गोद में ये मंदिर है और मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा एक बार इस मंदिर में ज़रूर आएँ और उस शांति का अनुभव करें जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं। बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही आनंद मिलता है और भोलेनाथ की कृपा तो खैर जितने भी लोग यहाँ हैं और जितने साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं भक्त, उनको देखते हुए पता ही चलता है कि कितनी आनंद और कितना उनको आशीर्वाद भोलेनाथ से प्राप्त हुआ है। तो बस यही है कि भगवान को जो है उनको तैयार करना और उनको उनकी साज सज्जा करना ये सौभाग्य है, उनकी कृपा से ये मिला है। और वो शायद बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे पूजा का अवसर तो शायद सबको मिल जाता है, मगर उनकी सेवा का अवसर जो है वो बहुत 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 खुशनसीब लोगों को मिलता है और शायद बाबा ने ये दिया है। उसके लिए हम बाबा के हमेशा जो है वो शुक्रगुजार रहते हैं और उनकी भक्ति में ही लीन रहते हैं और आनंद में रहते हैं। भक्ति में लीन रहते हैं, आनंद में रहते हैं। निश्चित तौर पर सौरभ जी ने बहुत सही बात कही कि पूजा का अवसर तो सभी को ऊपर वाला देता है, लेकिन सेवा का अवसर कुछ विशिष्ट लोगों को देता है, इसीलिए मैंने विशिष्ट शब्द इस्तेमाल किया था। अब हम चलते हैं महेश शर्मा जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आई इंडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ चल करके आए और भोलेनाथ का प्रसाद आप सबने ग्रहण किया। अभी आपने हमारे नर्मदेश्वर परिवार के वरिष्ठ साथी तिवारी जी ने बताया, मैं आपको बता दूं नर्मदा अपने यहाँ हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, उसका कणकण शंकर है। उस नदी के निकाले हुए जो शिवलिंग हैं वो नर्मदा के नाम से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। उनकी पहचान नर्मदेश्वर के रूप में होती है। तो हमारे जो इस मंदिर के 1960 के आसपास जिन्होंने इस मंदिर की रचना की, नींव रखी, आदरणीय शिवनारायण तिवारी जी जो इस आर.एम. पीटर कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनके एक शिष्य थे वो बरसोइया ग्राम निवासी तिवारी जी, वो भी उनका नाम भी तिवारी सुरेंद्र कुमार तिवारी था, है वो भी ईश्वर की कृपा से वो हैं। एस.एन. तिवारी वो शिवनारायण तिवारी जी के साथ नर्मदा गए थे। ये मंदिर का ढांचा तैयार हो रहा था, वो शिवलिंग नर्मदा गए, वहाँ स्नान किया और वहाँ गोताखोरों की मदद से 1965-66 के आसपास उनके अनुसार उन्होंने वो शिवलिंग जो है नर्मदा से चलकर, उस समय बताते हैं लगभग 20 किलोमीटर की दूरी नर्मदा नदी से और स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की दूरी 20 किलोमीटर हुआ करती थी। बरसोइया निवासी तिवारी जी ने उसको अपने सिर पर रख करके और 20 किलोमीटर वो पैदल लाए थे। उसके बाद सन 70 के आसपास इसकी स्थापना हुई।
उसके बाद में यहाँ पर आयोजन तो 20-25 वर्षों से हो रहे हैं। हमारे शिव कमेटी के दीपक तिवारी जी हैं, राजेश श्रीवास्तव जी हैं, ये सब आयोजन बाबा की कृपा से हर साल करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कोविड काल में हम लोगों का एक समूह है, 7-8 लोगों का था। उसमें आदरणीय राजेश मिश्रा जी हैं, अशोक त्रिवेदी जी हैं, के वाजपेयी जी हैं, अरुण मिश्रा जी हैं, और हमारे विकास गौड़ जी हैं, रितेश वर्मा जी हैं, गुड्डू वर्मा जी हैं, और भी हमारे टोनी भाई हैं। सब लोग टहलते थे ग्रास फार्म पे, और ग्रास फार्म पर टहलते एक समय बारिश होने लगी, तो हम लोग भागे कि यहाँ रुक जाएंगे। रुकते रुकते यहाँ आए। चूँकि कोविड काल चल रहा था, लोगों के अंदर एक भय भी था, तो ईश्वर की आराधना के प्रति सबकी भाव जगा। वो भाव कुछ ऐसा बढ़ा कि उसी समय इस मंदिर पे हमारे वाजपेयी जी, राजेश मिश्रा जी और सबने सुझाव दिया कि क्यों ना यहाँ हम लोग सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। धीरे धीरे यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ, 1-2 माह सुंदरकांड चला। उसके बाद प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि ये मंदिर जीर्ण शीर्ण था। एक दिन सुंदरकांड का आयोजन सुबह के समय, बरसात के समय चल रहा था, और जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ से पानी टपकने लगा। सुंदरकांड पूरा हुआ। उसके बाद सभी भक्तों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस मंदिर की छत का जीर्णोद्धार कराया जाए, इसका पुनरुद्धार कराया जाए। मंदिर की छत का जो ऊपर से निर्माण हुआ, वो हम सब लोगों ने अपने व्यक्तिगत पैसे से 15-20 लोगों ने मिल करके, 30 लोगों ने, नर्मदेश्वर के भक्तों ने, किसी ने जो जिसका श्रद्धा और सामर्थ्य उसको दिया, वो छत बनी। लगभग उसमें 40-45 हज़ार रुपये का खर्चा आया। उसके बाद धीरे धीरे सुंदरकांड बढ़ता गया। फिर सबके मन में और भाव बढ़ा, भक्ति का अनुराग जगा, भोलेनाथ की कृपा हुई, भगवान नर्मदेश्वर की कृपा ऐसी हुई कि क्यों ना इस मंदिर का पूर्ण जीर्णोद्धार कराया जाए, प्लास्टर कराया जाए। और भी तमाम प्रकार के नीचे कमरे नहीं बने थे, उस कमरों का प्लास्टर कराया गया। वो धीरे धीरे विस्तार होता गया। और उसके बाद 2 वर्ष पूर्व जो शिवरात्रि पड़ी थी, उसमें भव्य शिवरात्रि का उत्सव सभी के सहयोग से मनाया गया। उसके बाद विगत 3 वर्षों से ये शिवरात्रि का उत्सव भोलेनाथ की कृपा से भव्य और दिव्य का रूप लेता चला जा रहा है। इसमें हम सभी सीतापुर नगर वासियों का, भोलेनाथ के भक्तों का और हमारा जो ये नर्मदेश्वर परिवार है, इसका अमूल्य योगदान है। बाबा की बड़ी कृपा है। और हम सब लोग निरंतर यहाँ लगभग 145 या 46 सप्ताह हो गए हैं। प्रत्येक शनिवार को जाड़ा, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, विघ्न बाधा को सहते हुए यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को सुबह 6 बजे सुंदरकांड का पाठ का आयोजन होता है। और इसके साथ साथ संध्याकालीन जो आरती होती है यहाँ पर, उसमें पहले 5-6 लोग रहते थे। हमारे राजेश जी आरती करते थे नियमित, हमारे टोनी जी हैं, दीपक जी हैं, और सब लोग 4-5 लोग आते थे। लेकिन आज भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई कि संध्या आरती के समय, सुंदरकांड के समय 30-35-40 लोग होते हैं, और संध्या आरती के समय नियमित लगभग 25 से 30 लोग संध्या आरती में आते हैं। भक्तों का कारवां बढ़ रहा है। ये सब बाबा नर्मदेश्वर की कृपा है और सीतापुर नगर वासियों का सहयोग है। आज के अवसर पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा। महेश जी ने बहुत ही विस्तार से नर्मदेश्वर मंदिर की स्थापना से लेकर के और उसके आज जो ये भव्य रूप, दिव्य रूप दिख रहा है, यहाँ तक पूरा इसका इतिहास बताया। हमारे साथ नर्मदेश्वर परिवार के और सदस्य हैं, हम जानेंगे उनके क्या विचार हैं। महेश जी ने विस्तार से बताया भैया। बाकी इसमें जो है, और जैसा बताया, ये अपराध का अड्डा हुआ करता था यहाँ। हम लोग जो 2-3 साल पहले, हम पहले तो आया नहीं, राजेश श्रीवास्तव जी बहुत दिनों से सेवा में हैं, लेकिन यहाँ पे नशे का, स्मैकिंगों का अड्डा हुआ करता था। अपराध सारे कुछ यहाँ पे सन्नाटे में सब कुछ खुराफात होती थी। कोई यहाँ सन्नाटे में पूजा पाठ बहुत कम, 2 ही 4 लोग रहते थे। लेकिन जब से हम लोग जुड़े हैं, सब इच्छा उनकी हुई बाबा की, सारा कुछ बन रहा है, मरम्मत हो रही है, सब कुछ हुआ। भंडारा भी, आज भी हज़ारों लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। सर्वप्रथम आई इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे छोटे भाई महेश शर्मा जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको सारी स्थितियों से अवगत कराया है। हम लोग सिर्फ इनके नर्मदेश्वर महादेव के भक्त हैं, और हम लोगों को जैसा वो ज्ञान, हम लोगों की जैसी बुद्धि वो करते हैं, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। उन्हीं के सेवा के आधार पे हम लोगों को फल मिलता है। और हम लोग बहुत ही खुश और बहुत ही आपस में प्रेम से रहते हैं, मिलते हैं सारे लोग।
हमारे सीतापुर के लोग और सीतापुर के बहुत से हमारे श्रद्धालु बाहर से भी हैं जो अपना जो है योगदान इसमें भंडारे में देते हैं, बहुत ही हंसी खुशी देते हैं और ये भव्य से भव्यतम होता दिन प्रतिदिन चला जा रहा है और ईश्वर करेगा कि एक दिन ये बहुत ही विस्तृत रूप लेगा। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा। भूपेंद्र जी कहना चाहेंगे एक बात आपके आई इंडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो अभी नर्मदेश्वर परिवार के बारे में आपने कहा तो जो भक्ति का भाव है वो अलग है, लेकिन मैं एक जानकारी और मैं आपके माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ कि जो हमारा जो नर्मदेश्वर परिवार है, ये परिवार इसलिए कहा जाता है कि इसमें लगभग 100 लोग के आसपास हैं। हमारे व्यवस्थापक तमाम लोग हैं, आज के उसमें व्यवस्था में रहे 50-60 लोग, कुछ लोग अन्य व्यवस्थाएं देखते रहे, लेकिन हमारा जो परिवार क्यों कहा जाता है, सब एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़े हैं। और एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं कि मंदिर के अलावा भी ये नर्मदेश्वर परिवार, नर्मदेश्वर से जुड़ा हुआ हम लोग, जुड़े हुए लोग मंदिर की भक्ति के अलावा, भक्ति और शक्ति के अलावा समाज के अन्य भी, समाज के ऐसे कोई भी कार्यक्रम जिसमें हमारी आवश्यकता है या लोगों की मदद का है, ऐसा हमारा ये नर्मदेश्वर परिवार सबके सुख दुख में भी खड़े रहने की एक कोशिश करता है, चाहे किसी की मदद करने के रूप में हो या अन्य तमाम ऐसी समस्याएं व्यक्तियों के सामने आती हैं। तो हमारा जो परिवार है ये सब एक साथ मिल करके और एक योजना रचना बना करके सबके साथ खड़े रहकर दुख में खड़े रहना, सुख में भी खड़े रहना और समाज के अन्य लोगों की भी मदद करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसे नर्मदेश्वर परिवार कहा जाता है। नर्मदेश्वर परिवार क्यों कहा जाता है? नर्मदेश्वर मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई, ये चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक तिवारी जी से लेकर के महेश शर्मा जी, मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक तरीके से शुरुआत की, आरंभ किया, सभी ने बताया देवाधिदेव महादेव निश्चित तौर पर यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, सभी जनपद वासियों का, देशवासियों का कल्याण करेंगे। अवध क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।